नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, औद्योगिक समूहों को सरकार उपलब्ध कराएगी सुविधा, कंपनियों को हर हाल में 75% स्थानीय युवाओं को देनी होगी नौकरी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 13 दिनों की रिमांड अवधि आज पूरी, कोर्ट में होगी पेशी। आर्किटेक्ट विनोद सिंह को ईडी ने भेजा समन, होगी पूछताछ। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश, कई इलाकों में ओलावृष्टि। आज सुबह से छाया रहा घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में 23 फरवरी से होगा भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच। 20 फरवरी से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिनों की यात्रा के समापन के बाद यात्रा के दूसरे चरण में कतर की राजधानी दोहा पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट में बताया कि श्री मोदी की दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी के साथ सार्थक बैठक हुई। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और निवेश, ऊर्जा, वित्त तथा अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कतर के प्रधानमंत्री के साथ भारत कतर सहयोग आगे बढ़ाने पर उनकी सार्थक बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि कतर पहुंचने पर श्री मोदी का दोहा हवाई अड्डे पर वहां के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार। नई दिल्ली में कल श्री मुंडा ने कहा, किसान संघ से चर्चा का माहौल बनाए रखने और सहयोग करने में हम शामिल, जिससे आम लोगों को परेशानी न हो। श्री मुंडा ने कहा कि सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान निकालना चाहती है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक समूहों को रियायत और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। कंपनियों को हर हाल में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देनी होगी। मुख्यमंत्री कल अपने पैतृक आवास सरायकेला खरसावां के जिलिंगगुड़ा में पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क समेत तमाम आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल 12वें दिन भी पूछताछ जारी रखी। आज 13 दिनों की रिमांड पूरी हो जाएगी। इसके बाद उन्हें रांची स्थित पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने बरियातू की 8.5 एकड़ विवादित जमीन के बारे में पूछताछ की है। इधर सदर थाने में दर्ज केस में बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को भी रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह को भी ईडी ने समन भेजा है और उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। राशन कार्डधारी PDS दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई-पॉस मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। धनबाद में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लाभुकों को वृद्धा पेंशन का लाभ दिलाने के लिए 20 फरवरी से शिविर लगाया जाएगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
धनबाद में 50 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए 20 फरवरी से शिविर लगाया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के सभी लोगों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 20 से 22 फरवरी तक सभी पंचायतों में शिविर लगाने को कहा है, ताकि 100% योग्य लाभुकों को इस योजना से आच्छादित किया जा सके। शिविर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक लगाया जाएगा। उपायुक्त ने लोगों से भी आगे आकर योजना का लाभ लेने की अपील की। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। देश भर के साथ ही राजधानी रांची, धनबाद सहित राज्य भर में आज से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। इसे लेकर रांची सहित सभी परीक्षा केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। राजधानी रांची, धनबाद सहित राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। राजधानी रांची के अलावा रामगढ़ के पतरातू, चतरा, पलामू, गढ़वा और लातेहार के कई हिस्सों में भी ओलावृष्टि हुई है। वहीं दूसरी ओर रांची, धनबाद समेत कई इलाकों में आज सुबह से घना कोहरा छाया है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो के अलावा कोल्हान और संताल में बारिश की संभावना जताई गई है। आज और कल घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम में 23 फरवरी से 27 फरवरी तक भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इसे लेकर जेएससीए स्टेडियम में तैयारी की जा रही है। मैच के लिए रांची में 20 फरवरी से टिकटों की बिक्री शुरू होगी। इस मैच के लिए टिकटों की कीमत 400 रूपये से लेकर 2000 रूपये प्रतिदिन रखा गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और रांची में 23 फरवरी से होने वाले भारत इंग्लैंड मैच की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, अबू धाबी में मोदी ने मंदिर का किया उद्घाटन, विश्व को सद्भाव का संदेश। दैनिक जागरण लिखता है, पीएम मोदी ने किया अबू धाबी में पहले मंदिर का उद्घाटन। रांची एक्सप्रेस और अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अबू धाबी में मंदिर उद्घाटन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय नवीन वेल ने रांची में 23 फरवरी से होने वाले इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच की खबर को पहले पन्ने में जगह दी है। हिन्दुस्तान ने मौसम की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है, रांची में गिरे ओले, सब्जियों को क्षति। वहीं अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स ने हरियाणा में किसानों के विरोध प्रदर्शन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब संक्षिप्त खबरें। कोडरमा के चाराडीह स्थित सांसद आवास में आज शक्ति वंदन अभियान को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी मौजूद रहेंगे। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर और उनके 100 गज के दायरे में तंबाकू को मुक्त करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र के छोट कोलमा गांव में 30 वर्षीय एक महिला का फंदे से झूलता हुआ शव पुलिस ने बरामद किया है। राज्य इटखोरी महोत्सव को लेकर चतरा जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक राकेश ने बताया कि प्रवेश द्वार से लेकर निकासी द्वार तक पुरुष और महिला पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, वित्त और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, औद्योगिक समूहों को सरकार उपलब्ध कराएगी सुविधा। कंपनियों को हर हाल में 75% स्थानीय युवाओं को देनी होगी नौकरी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 13 दिनों की रिमांड अवधि आज पूरी, कोर्ट में होगी पेशी। आर्किटेक्ट विनोद सिंह को ईडी ने भेजा समन, होगी पूछताछ। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश, कई इलाकों में ओलावृष्टि। आज सुबह से छाया रहा घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और रांची के जेएससीए स्टेडियम में 23 फरवरी से होगा भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच। 20 फरवरी से शुरू होगी टिकटों की बिक्री। इसके साथ ही आकाशवाणी से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।